हेलो गाइस। आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की दूसरी लेक्चर। ठीक है। उसमें पॉलिनेशन को करने वाले थे और ये आपकी चल रही है क्या कैप्सूल कोर्स, जो नीट स्पेशली नीट और एग्रीकल्चर के लिए है, 12th के लिए स्पेशली एमसीक्यू करने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन वहाँ से पॉलिनेशन से स्टार्ट करते हैं। और पॉलिनेशन के कंडीशन में आपको सबसे पहले तो बात करना होगा कि पॉलिनेशन आप कहते किसको हो। पॉलिनेशन कहते किसको हो, तो उस जगह पे अपन बात करते हैं कि पॉलिनेशन के कंडीशन में ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज का पॉलिनेशन। और इस जगह पे जैसे ही बात करेंगे कि पॉलिनेशन की सिंपल तरीके से अपन बात करें तो लॉजिकली यहाँ पे पॉलिनेशन की टाइप के बारे में बात करेंगे। और पॉलिनेशन की टाइप जो है, अपन दो तरीके के पॉलिनेशन को जानते। एक तो सेल्फ पॉलिनेशंस जो ऑटोगेमी के कंडीशन में बात करते हैं, और दूसरी जो है क्रॉस पॉलिनेशंस की बात करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में जैसे ही बात करेंगे तो एक ही फ्लावर के दोनों एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं, और पॉलन ग्रेन की ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पे हो तो क्या कह सकते हैं, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और जनरली उसको कहा जाए तो दो तरीके से आप कह सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन को जानते हैं हम लोग कि एक तो जिटेनोगेमी होता है, दूसरी जीनोगेमी होता है। तो एक इकोनॉमिकली और जेनेटिकली, जैसे मार्फोलॉजिकली बोले तो सिंपल पहले जो है जीनोगेमी बोले तो वो जो सेल्फ पॉलिनेशंस का टाइप है उसमें सिमिलर फ्लावर, मतलब कि एक ही फ्लावर पे दोनों के दोनों पार्ट प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ से चलिए थोड़ा सा अपन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको देखना होगा कि मेल और फीमेल गैमीट जो है फ्लावर पे प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो शेक। ठीक है ना, दोनों के दोनों गैमीट क्या करेंगे, एक तो पॉलन ग्रेन और दूसरे के दूसरे एम्ब्रियो शेक प्रोडक्शन करते हैं। वो टाइप गैमीट कैसा होता है बेटा, एकदम नॉन मोटाइल होता है। इंपॉर्टेंट जो हेडलाइन मतलब कि हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसी को अपन देखने वाले हैं, तो बिल्कुल उसको कैरी आउट करिए। यहाँ पे पॉलिनेशन का डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट क्या भैया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जो सेड होता है, गिरता है अंतर से, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज नॉन एज क्या पॉलिनेशन। सिंपल शब्दों में बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज क्या पॉलिनेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे ही बात करें कि इसकी बहुत सारी जो है फ्लावर में कह रहा है कि इवॉल्व करते हैं अमेजिंग अरेंजमेंट टू द एडेप्टेशंस टू अचीव द पॉलिनेशंस। बहुत सारा चीज़ है, एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब कि वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट है, उसकी सारे के सारे बात करेंगे। तो जनरली पॉलिनेशंस की टाइप के बारे में बात करें तो डिपेंडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ द पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशंस तीन तरह के होते हैं। सोर्स के बेसिस पे जैसे बात करें तो आपको क्या दिखेगा कि सोर्स के बेसिस पे जैसे ही बात करूँ तो एक तो ऑटोगेमी, ठीक है। और ऑटोगेमी के कंडीशन में दो की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो क्या कंडीशन है, एक की कंडीशन में क्या बात करते हैं कि एक ऑटोगेमी हो गया, और दूसरे कंडीशन है क्या कि मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। ऑटोगेमी को ही क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन। सब तीसरी कंडीशन क्या होता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करती है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है ना। लेकिन इसी ऑटोगेमी के कंडीशन में दो बात करते हैं, जीनोगेमी और जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। तो यहाँ पे ऑटो मतलब क्या होता है बाबू, ऑटो मतलब सेल्फ होता है। सेल्फ मतलब खुद ब खुद एक ही फ्लावर है। जैसे मान लो कि अपन ये प्लांट बनाए, और प्लांट के कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ पे थैलमस बना दिए, और इसमें अपन कलर सेलेक्ट करना चाहेंगे तो कलरफुल जो है पेटल लेते हैं, कलरफुल यहाँ पे देखिए ये कलरफुल लिए। और यहाँ पे जैसे ही एंथर की बात करो तो आप क्या करो, एंथर ले लो। तो दूसरे कलर के हमने क्या किया, एंथर को ले लिया, यहाँ पे एंथर को ले लिया, एंथर को ले लिया, ठीक है। और दूसरे कलर की जैसे ही बात करते हैं तो स्टिग्मा की बात कर लो। आप क्या बात करो, तो स्टिग्मा की बात करो। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, स्टिग्मा है अपने पास। तो एक ही फ्लावर में जैसे एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का जाना एक ही फ्लावर में, तो ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो गया कि सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें क्या हो गया कि आपको जीनोगेमी हो गया, जिटिनोगेमी।
क्या हो गया, जिटेनोगेमी। लेकिन जैसे ही बात करते हैं बाबू कि इसको मैं हटा देता हूँ, आपको जो दूसरे फ्लावर की बात करते हैं, जैसे मान लो कि यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूँ कि ये प्लांट है, ये जो है प्लांट है, और इसमें क्या है, एक फ्लावर यहाँ लग गया और एक फ्लावर जो है मैंने क्या कहा कि यहाँ लग गया। तो यहाँ जो फ्लावर लगा, ये फ्लावर में क्या है, फीमेल पार्ट को हमने ड्रॉ किया, और ये फ्लावर में जो हमने मेल पार्ट को, तो यहाँ से यहाँ पे जो चला गया, तो कहने का मतलब है कि एक ही प्लांट है, प्लांट में दो फ्लावर है, एक तो बात करते हैं मेल की बात करते हैं, दूसरी जो फीमेल की बात करते हैं। तो इस तरह के करेंगे तो ये क्या होता है कि जेनेटिकली इसे बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशंस, बट इसे करने के लिए कोई ना कोई एजेंसीज की, पोलिनेटिंग एजेंसीज की ज़रूरी होती है जो पोलिनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे जेनेटिकली कहा जाए तो एक ही प्लांट के पार्ट है, लेकिन मार्फोलॉजिकली या इकोलॉजिकली देखा जाए तो ये क्या होता है कि इसमें कोई पोलिनेटिंग एजेंट है, विंड हो, वाटर हो, इंसेक्ट हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो इसको कहेंगे क्या, जीनोगेमी। तो क्या समझना कि जैसे ऑटोगेमी की बात करेंगे, ऑटो मतलब सेल्फ पॉलिनेशंस, तो यहाँ पे सेम फ्लावर में ये कंडीशन होने को जा रहा है और डिफरेंट फ्लावर में भी होगा। तो सेम फ्लावर में होगा उसको क्या बोलेंगे, जिटोनोगेमी, और डिफरेंट फ्लावर में होगा उसको बोलेंगे जीनोगेमी। जीनो बेटा एक्स से होगा और जिटेनो जो है जी से होगा, तो पहले अल्फ़ाबेट में क्या होता है, जी। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है ना। और जीनोगेमी ये भी है। तो ये जो है ना, मतलब कि जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली दोनों के दोनों कंडीशन में सिमिलर है, बट यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो जेनेटिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता, मतलब नहीं, जेनेटिकली क्या लगता है, जेनेटिकली दोनों के दोनों सिमिलर है, लेकिन मार्फोलॉजिकली इसको इकोलॉजिकली बोला जाए तो यहाँ पे बात करते हैं कोई ना कोई एजेंसी जिसको करवा रहे हैं, दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, बट है क्या, ये सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब ये तो एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, लेकिन जैसे क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि दो प्लांट को ड्रॉ किए, एक प्लांट में जो ये फ्लावर है, और दूसरे 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 हमने क्या किया कि यहाँ पे आपको दूसरे हमने क्या कर लिए कि यहाँ पे दूसरे फ्लावर की बात कर लिए। तो ये मेल वाला पार्ट है और ये क्या है, फीमेल वाला। तो यहाँ से उड़ करके यहाँ चला जाए, लेकिन एक ही स्पेसीज का दो प्लांट है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे तो आपको दिखता होगा कि बिल्कुल ये क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के कंडीशन में अचीव बाय द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर होता है, ठीक है ना। और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, बिल्कुल ये लाइनें आपको एकदम क्लियर कर देता है ऑटोगेमी को। इन नॉर्मली विच ओपन एक्सपोज, ठीक है ना, ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा, बिल्कुल आजू बाजू है, कंप्लीटली ऑटोगेमी है, ठीक है ना। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी ऑफ पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक पार्टिकुलर टाइम पे दोनों के दोनों पॉलन ग्रेन और दोनों मतलब कि स्टिग्मा जो है में रिसेप्टिविटी होते हैं, तो बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा कि भैया दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हुए तो वहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंथर एंड स्टिग्मा शुड भी क्या हो सकता है, एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, लाइक क्लोज टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे के पास होंगे, क्या होगा, एक दूसरे के पास होगा, एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू वन अनदर, दैट इज ए सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्या कर रहा है कि इस तरह के कंडीशन में दो तरह के फ्लावर अपने को दिखता है। एक मैं कोड जनरेट करता हूँ वाई को, तो इसमें दो तरह के फ्लावर है, एक तो चैस्मोगेमस है जो ये दिखता है, और दूसरे क्लिस्टोगेमस है, क्लिस्टो मतलब क्लोज, ठीक है ना, और चैस्मो मतलब नेवर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है और चास्मोगेमस फ्लावर है। तो क्लिस्टोगेमस जो कम्प्लीटली जो है क्लोज होता है, इसका एग्जाम्पल है ये बेटा, ये एग्जाम्पल है सेल्फ पोलिनेशन वाला का और वाले का। यहाँ पे वाई को मतलब कि वायला, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस तीन प्लांट है और तीनों के कंडीशन में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बात करें तो क्लिस्टोगेमस और चैस्मोगेमस यहाँ पे बोलो तो सच एज वायला को बोलते हैं कॉमन पैंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ फ्लावर, चैस्मोगेमस फ्लावर
which is similar to the flower of the other species with exposed anther and stigma. एक्सपोज होता है, खुला हुआ रहता है, लेकिन क्लिस्टो मतलब क्लोज्ड होता है। एक ही के अंदर जो है मेल और फीमेल मतलब कि एंडोशियम और गायनेशियम दोनों के दोनों पार्ट होगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्लोज होगा ईच अदर, और बंद डिब्बे में है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशंस का या जीनोगेमी का कोई चांसेस नहीं है। सिमिलर सी बात होगा कि क्लिस्टोगेमी ऑटोनॉमस होता है, मतलब कि ऑटोगेमी होता है, which do not open at all, कभी नहीं। या such flower the anther and stigma lie close to one another when anther dehisces, किस कंडीशन में जी? फ्लोरल बर्ड के कंडीशन में, and pollen grain come contact with the stigma, ठीक है ना, to the effect of the pollinations। and क्लिस्टोगेमस फ्लावर के कंडीशन में इनवेरिएबली ऑटोगेमस कहते हैं। क्लिस्टो मतलब क्लोज्ड, ठीक है ना, नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। बार बार आया है ये क्वेश्चन, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन जैस्मोगेमस दोनों एक्सपोज होता है तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो आपका बहुत सारा जो है जहाँ पे कंट्रीवांसेस करेंगे क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन का वहाँ दिखेगा। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूसेस श्योर सीड इवन एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटर्स, मतलब कि जो पॉलिनेटर ना भी हो तो क्लिस्टोगेमस क्या करेगा बेटा? पॉलिनेशन। तो श्योर सेट है, श्योर सेट है कि पॉलिनेशन होगा बिना पॉलिनेटर का, पॉलिनेटिंग एजेंट का। तो डू यू थिंक दैट द क्लिस्टोगेमस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट? मतलब बिल्कुल यहाँ पे कहा, क्या आप विचार कर सकते हैं क्लिस्टोगेमस का ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? तो बिल्कुल कहीं कहीं पे एडवांटेज भी दिखता है कि यहाँ पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन डिसएडवांटेज इसलिए दिखता है कि वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, उसमें फर्टिलिटी रेट ऑफ प्रोडक्शन ये से रिप्रोडक्शन घटेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों चीज़ें दिखता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, और कैसे दिखाना, ठीक है। और यहाँ पे जीनोगेमी की बात करते हैं कि जिटेनो मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलन, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट स्पीसीज। ऑल्सो ये जो है ये क्या होता है कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है ना। जिटोनोगेमी फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन से इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट जेनेटिकली सिमिलर टू वन अनदर। तो इसको क्या बोल सकते हैं जी? पॉलन ग्रेन फ्रॉम द सेम प्लांट। तो इसको क्या बोलेंगे कि बिल्कुल ये मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो इस कंडीशन में क्या है? ये जिटोनोगेमी है, ठीक है। तो जेनेटिकली इसे बोला जाए तो डिफरेंट है, बट इसको फंक्शनली बोला जाए तो क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही बोलेंगे कि ऑल्दो द जिटोनोगेमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग द पॉलिनेटिंग एजेंट, लेकिन जेनेटिकली क्या है? सिमिलर है, एक ही फ्लावर है, एक ही, ठीक है ना, प्लांट के दो है। अब यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि एक ही फ्लावर के दो पार्ट था इसमें, जैसे ही जीनोगेमी की बात करते हैं जेड, यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर में सेम प्लांट में कंडीशन है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट इन, ठीक है ना। इसके कंडीशन में क्या था कि एक प्लांट है और एक प्लांट में दो फ्लावर लगे हैं और यहीं से ट्रांसफर हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन ड्यूरिंग द, यहाँ पे क्या होंगे? जेनेटिकली ये डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एजेंट ऑफ पॉलिनेशंस की बात करते हैं, तो पॉलिनेशंस के एजेंट की बात करेंगे तो दो तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करेंगे, एक तो बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। तो बायोटिक के कंडीशन में किसकी बात करते हैं? तो जनरली हम ह्यूमन है, एनिमल, इंसेक्ट जो भी है सब, बैट है, मोलस्क है, आंट्स है, मतलब कि बैट्स है, बहुत सारे जीव जो इसमें पार्टिसिपेट, मतलब कि बायोटिक मतलब जीव, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकता है, एयर, विंड, दो तो कॉमन है। लेकिन कंडीशन है कि अबायोटिक और बायोटिक के कंडीशन में जैसे ही बोला जाए कि आपका कॉमन क्या है जी, तो कंडीशन क्या है कि आपको यहाँ पे टोटली पॉइंट जो मैं डील करने वाला हूँ कि एजेंट की बात करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करते हैं, तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि दो जो है आपका क्या है? अबायोटिक, एक तो विंड है, दूसरा वाटर है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? विंड में। और अबायोटिक और बायोटिक के कंडीशन में बात किया जाए तो कौन में सबसे ज़्यादा? चलो आगे आपको दिख जाएगा।
यहाँ पे कह रहा है कि अबायोटिक के कंडीशन में क्या है, विंड और वाटर है, तो सबसे ज़्यादा क्या, विंड मतलब एयर, हवा के द्वारा, एंड वन बायोटिक एनिमल एजेंट अचीव पॉलिनेशन। तो जो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो 80% जो है पॉलिनेटिंग बाय द बीज, हनी बी, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन। तो अब तो समझ में आ गया। यहाँ पे अबायोटिक में हमें याद रखना पड़ेगा कि अबायोटिक में कौन सा, विंड है वाटर से ज़्यादा। यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक में कौन सा है, तो बायोटिक जो जीव के द्वारा होता है उसमें भी कौन सा, उसमें भी बायोटिक में भी कौन सा, बी, मधुमक्खी। 80% फैमिली इसमें क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट बायोटिक एजेंट फॉर द पोलिनेशन, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट यूज द अबायोटिक, ठीक है ना, ये बात याद रहेंगे। पोलिनेशंस, pollen grain comes in contact with the stigma is a chance factor of both विंड एंड वाटर पॉलिनेशंस, मतलब कि एनिमोफिली और हाइड्रोफिली के कंडीशन में यहाँ पे जो हो रहा है टू कंपनसेट द मतलब कि अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ द पॉलन ग्रेन, फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द, काफ़ी मात्रा में जो है ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को बनाते हैं। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इसकी फिगर को अपन देखते हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों फिगर ये देखा, ये बिल्कुल आपको जो है सेल्फ पॉलिनेशन के कंडीशन में पहला जो है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन और तीसरा जो है क्लिस्टोगेमस, दोनों के दोनों फ्लावर की बात करेंगे तो बिल्कुल बेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन वाली है ये वाला। दूसरा यहाँ पे ये दिख रहा है, दिखा, ये दिखा ना, पहला क्या था सेल्फ, दूसरा क्रॉस और तीसरा क्या है, क्लिस्टोगेमस की बात करते हैं। तो दूसरा जो है यहाँ पे देखिए आपको दिखता होगा सनफ्लावर, दिखा, बी ऑप्शन जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए है ये वाला। और तीसरा में क्या कंडीशन है कि यहाँ पे दोनों चास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस, तो एक क्या होता है सॉइल के नीचे हो रहा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये दिख रहा है सॉइल के नीचे, और दूसरा क्या है, ये जो है चैस्मोगेमस की बात करते हैं तो ये ऊपर में एक्सपोज्ड होते हैं, ये एक्सपोज्ड हैं, और नीचे क्या है जी, ये क्लोज्ड है और कहाँ होता है, सॉइल के अंदर, दिमाग में याद रहेगा। चलिए यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे थोड़ा सा मतलब कि ये वाली बातें हो चुकी है। यहाँ पे इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ये देखिए तसर के भी बारे में बात करेंगे। Pollinations by the wind is a more common among the abiotic pollinations. Wind pollinations require the pollinating agent. इसका क्या क्या कंडीशन है कि इसमें होने वाले जो pollen grain की कंडीशन कैसा होगा, जो लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा, दे कांट ट्रांसफर द विंड करंट, ठीक है ना, वेल एक्सपोज इसका स्टामिन होना चाहिए, और क्या कंडीशन है, pollen grain easily disperse into the water current। इसमें कंडीशन क्या है कि लार्ज और फीदरी, ठीक है ना, स्टिग्मा होना चाहिए, ये कंडीशन है, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इजली ट्रैप बाय द एयरबॉर्न, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ एन सिंगल ओब्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल ओब्यूल होगा इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, दिमाग में याद रखना चाहिए। मतलब कि फैमिली एग्जाम्पल टू द कॉर्न कॉब, मतलब कि मेज वाले देख रहे हो कॉर्न कॉब के कंडीशन में, इसमें बोला जाता है कि सबसे लार्जेस्ट जो है आपका क्या होता है कि मेल वाले पार्ट होता है, मतलब कि स्टामिन के कंडीशन में, और फीमेल वाले में जहाँ पे ये लगते हैं और यहाँ पे तसर की बात करते हैं, तो मकई समझते हो ना, यहाँ पे मेज, यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये बिल्कुल दिख रहा होगा, ये दिखा, ये मेल वाले पार्ट, ये फीमेल वाले पार्ट, स्टिग्मा इसका लंबा होता है, ये पॉलन ग्रेन जो है इसका क्या होता है, मतलब कि ये एंथर जो है ये क्या होता है, स्टामिन जो है इसका लंबा होता है, दोनों के दोनों कंडीशन दिख रहा है ना, लॉन्गेस्ट स्टिग्मा और लॉन्गेस्ट एंथर, मतलब कि स्टामिन। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि सिमिलर एग्जांपल कॉर्न कॉब में दिया हुआ है, यहाँ पे विंड पोलिनेटेड स्टिग्मा स्टाइल विच वेव विंड ट्रैप, ठीक है ना, विंड पोलिनेशन क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, एग्जाम्पल एकदम धांसू है, इसको याद रखना पड़ेगा। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, मतलब कि बिल्कुल जो है रेयर है, लगभग 30 जेनरा, मतलब कि 30 जीनस में ही स्पेशली ये प्रेजेंट है, जो जनरली क्या होता है मोस्टली मोनोकॉट है,
मोस्टली क्या है जी, मोनोकॉट है। अगेंस्ट यू वुड रिकॉल द वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट अमॉन्ग द, ठीक है ना, lower plants such as algae, bryophytes, pteridophytes. Believed that particularly for the some bryophytes and pteridophytes, their distribution is limited because their need of water for the transportation of the male gamete, ठीक है ना, मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशंस। कुछ एग्जाम्पल है जिसके कंडीशन में आपको बात करेंगे। तो वाटर पॉलिनेशन के कंडीशन में दो चीज़ें की बात करते हैं, एक तो इपीहाइड्रोफिली, एक हाइपोहाइड्रोफिली। दोनों के दोनों कंडीशन, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। कंडीशन क्या है कि ईपी हाइड्रो मतलब कि जब वाटर सरफेस के ऊपर में पॉलिनेशन हो रहा हो तो उसको ईपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, फिली मतलब लविंग, ठीक है ना। और हाइपोहाइड्रोफिली जब वाटर सरफेस के नीचे में पॉलिनेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ जो है एग्जाम्पल दिया है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का, बिल्कुल याद रखिएगा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला। लेकिन सारे के सारे यहाँ पे नीचे बताया गया है कि सारे के सारे पानी में रहने वाले प्लांट जो है पानी से ही पॉलिनेशन नहीं होता है। मेजॉरिटी में इसकी प्लांट क्या है तो विंड पॉलिनेटेड होते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि ग्रो फ्रेश वाटर, सेवरल मैराइन सी ग्रासेस, जैसे जोस्टेरा की बात करते हैं तो सी ग्रासेस ये भी क्या है, यहाँ पे पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट use water for the pollinations. Majority of the aquatic plant shows the wind pollinations, ठीक है ना। प्लांट सच एज वाटर हायसिंथ और वाटर लिली दो एग्जाम्पल है जो क्या करता है, पानी में रहते हैं बट हवा के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। सम इमर्जेस एवर द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस इज पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और विंड। मोस्ट ऑफ द लैंड पॉलिनेटेड, जैसे वेलिस्नेरिया की बात करते हैं कि फीमेल फ्लावर क्या होता है भाई, वाटर सरफेस पे होता है, ठीक है ना। लॉन्ग स्टॉक ऑफ द मील फ्लावर, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं नीचे, ये कहाँ जाते हैं, वाटर सरफेस पे, दोनों मिलते हैं फिर जो है पॉलिनेशन हो जाता है। सम ऑफ दैम इवेंचुअली ईच ऑफ द फीमेल फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा इन अनदर ग्रुप वाटर पॉलिनेटेड सच एज सी ग्रासेस की बात करते हैं, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज, ठीक है ना, पानी में डूबा हुआ रहता है। पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और कहाँ पे जाते हैं जी, इनसाइड द वाटर, इनसाइड वाटर, ठीक है ना। मेनी ऑफ द स्पीसीज लॉन्ग रिवन लाइक, जो है इसका क्या होता है, पोलन ग्रेन कैसा होता है, मेनी बहुत सारा होता है, कैसा लंबा होगा, रिवन लाइक होगा, एंड कैरिड पैसिवली थ्रू वाटर करंट। सम ऑफ देम रिच on the stigma to achieve the pollination. Most of the water pollinated species pollen grain protected from the wetting of the mucilaginous sheath, मतलब उस पर कवरिंग होता है mucilage का जो पानी से भीगता नहीं। Both the wind and water pollinated flowers are not very colorful, do not produce nectar। ऐसा क्यों होता है भाई, उसको ज़रूरत नहीं है किसी इंसेक्ट, किसी एनिमल को कुछ देने का। तो यहाँ पे चलिए जैसे ही बात करेंगे इसके कंडीशन में, तो ठीक है।